बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सना कत्ल केस में अब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सना की 3 दोस्तें हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिनमें से एक दोस्त ने कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई हैं। मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा गेस देती चलती हूँ। इनमें से जो एक लड़की है वो सना के साथ उसके बहुत से टिकटॉक वीडियोज़ में भी आती रही है और वो सना के बारे में बहुत सी बातें जानती है। सना और उमर के दरमियान क्या रिश्ता था, सना उमर को कब से जानती थी, उमर से पहली गुफ्तगू क्या हुई थी, सना ने उमर के बारे में अपनी दोस्त को क्या बताया था। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपको बड़ी ही हैरत होगी। ये सब बताने से पहले मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगी कि जब आपके बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो टिकटॉक अकाउंट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूर दीजिए। क्योंकि मैं कहती हूँ इसमें सना का 1% भी कसूर नहीं था, क्योंकि सना बच्ची थी और सना को नहीं मालूम था चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। उससे मिस हैंडलिंग हुई है और उसकी एक गलती उसकी जान लेने की वजह बनी है। आप बहुत ही हैरान होंगे आज की ये पूरी वीडियो सुनकर। मुझे बहुत ही एक्सक्लूसिव ज़राए से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सना की दोस्त ने सना और उमर के बारे में क्या बताया था। इस शख्स उमर हयात का ताल्लुक डकी भाई से भी जाकर जुड़ता है। वो ताल्लुक क्या है वो भी आपको बताती चलती हूँ, लेकिन उससे पहले सना और उमर के दरमियान क्या चल रहा था। दरअसल सना ने उमर को कभी कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि उमर ने ही सना को कांटेक्ट किया था। लेकिन सना से गलती हुई कि सना ने उमर के कांटेक्ट का जवाब दिया था। अब जवाब क्यों दिया था ये बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हरमीत सिंह एक एंकर है और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, उनको मैं सुन रही थी और उन्होंने कुछ बातें बताई। उधर से मुझे अंदाज़ा हुआ कि सना में आगे निकलने की, आगे बढ़ने की एक बड़ी जस्तजू थी और उसकी यही गलती थी शायद। उसकी ये जस्तजू जो है वो आगे बढ़ने की उसको ले डूबी। उसको नहीं मालूम था कि सही तरीका क्या है और एक बच्चे को मालूम हो भी नहीं सकता। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। आप यकीन कीजिए कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पर अपने अकाउंट से चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो आप जाने अनजाने में लोगों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं। आपने अगर एक वीडियो लगाई तो लोग फ़ौरन फाइंड आउट करते हैं कौन सी गली, कौन सा मुकाम, कौन सी जगह, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें थी, और लोग फ़ौरन आप तक पहुंच जाते हैं। सना को अपनी वीडियोस शेयर करते लगाते इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने बारे में बहुत सी मालूमात डिस्क्लोज़ कर रही है। अब सना एक खूबसूरत लड़की थी, एक शोख चंचल लड़की थी और उसे जब अपनी वीडियोस लगाई तो लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी मासूमियत की वजह से, उसकी शोखपन की वजह से। तो ऐसे में ये लड़का उमर हयात जो है, ये टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाता था और इसका सारा दिन यही काम होता था। इसके वालिद का एक इंटरव्यू आया, उसमें वो बताते हैं कि सारा दिन बैठकर ये जब सोकर उठता था तो उसके बाद इसका काम, यानी दोपहर को 2-2:30 बजे जब सोकर उठता था तो इसका काम ये होता था, अपने टिकटॉक पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने फ़ोन पर ये लग जाता था और यही इसके दोस्त भी बताते हैं। अब ये उमर जो है ये मुख्तलिफ लोगों को कोलैब्स के लिए मैसेजेस किया करता था कि मुझसे मेरे साथ कोलैब कीजिए, क्योंकि ये टिकटॉकर्स इस तरह करते हैं। मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को मैसेजेस करते हैं, व्लॉगर्स को मैसेजेस करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपके साथ व्लॉग करना चाहता हूँ, आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, या कोई भी किसी किस्म का मुझे अपने व्लॉग में ले लीजिए, चाहे बेशक 1 सेकंड के लिए ले लीजिए। जो फेमस व्लॉगर्स हैं तो उनके मैं जब अगर अकाउंट पे आऊँगा तो फिर मैं फेमस हो जाऊँगा। तो ये इस तरह के मैसेजेस लोगों को डालता था। यहीं पर इसका ताल्लुक डकी भाई से क्या है वो भी आपको बताती चलूँ। डकी भाई जो कि एक बहुत ही पॉपुलर व्लॉगर है और डेली व्लॉग्स शेयर करते हैं अपने, उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि ये जो लड़का है इसने मुझसे भी राबता किया था। उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट से वो बाकायदा उसका मैसेज दिखाया जिसमें वो ये कहता है कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, यानी कि आपके साथ कोई मिलकर कुछ वेंचर करना चाहता हूँ जिसमें कि हम दोनों को फ़ायदा। और जाहिर सी बात है फ़ायदा तो उमर हयात को ही होना था, डकी भाई को तो नहीं होना था। डकी भाई का एक अपना नाम है और एक अपनी एक उसकी पहचान बन चुकी है, उसके अपने व्यूअर्स हैं, उसकी एक अपनी लोगों की एक बड़ी तादाद है जो उसको देखती है। तो ऐसे में उमर हयात जैसे जो छोटे टिकटॉकर्स, मैं कहूँगी, अब मैं छोटा उसके लिए लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ कि वो बहुत ही छोटा इंसान निकला, कि जिसने ये सीखा, इसने समझा कि शायद मुझे अगर कोई ना करेगा तो मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि वो किसी की औलाद है, उसकी एक ज़िंदगी है, उसकी एक कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, उसकी हाँ या ना हो सकती है। एनीवे, अब ये जो उमर है इसने इसी तरह से सना यूसुफ की जब मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी तो इसको अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की जो है इसमें बड़ा स्पार्क है और स्पार्क नज़र आ रहा था। ये स्पार्क नज़र आने की वजह मैं इसलिए भी बता रही हूँ, हरमीत सिंह जिनकी मैं बात करती थी वो ये कहते हैं कि ये जो बच्ची है ना, इसने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया और मुझे कहा कि मैं ड्रामों में काम करना चाहती हूँ, क्या मैं ड्रामों में काम कर सकती हूँ? तो मैंने इसे कहा कि अपनी उर्दू पहले बेहतर करो, हम लोगों को अभी बहुत इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि इस लड़की के अंदर एक स्पार्क था, ये आगे निकलना चाहती थी। अब इसे गलती ये हुई कि जब इसने टिकटॉक की दुनिया में नया नया कदम रखा
और थोड़ा-थोड़ा लोगों ने जब पसंद करना शुरू किया तो इसकी ये ख्वाहिश हुई कि मैं एकदम से ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँ। ऐसे में उमर जैसे लड़के जो मुख्तलिफ लोगों को मैसेजेस किया करते थे, तो इस उमर हयात ने सना को मैसेज किया। अब ये बातें जो है सना की दोस्त से मालूम हो रही है, मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब जब इसने सना को अप्रोच किया और इससे वही बात की कि मैं आपके साथ कोलैब करूँगा, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा, तब तो सना को ये भी नहीं पता था, ये मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि दे रही हूँ जो उसकी दोस्त ने बताई, तब सना को ये भी नहीं पता था कोलैब क्या होता है और किस तरह से वीडियोज़ को जो है वो इन्हांस किया जाता है। अब तो सना बहुत माशाल्लाह समझदार हो गई थी और इसने तो अब अपना 2 अकाउंट्स इंस्टा के बनाए थे, एक जिसमें लोग उसको डीएम कर सकते थे, उससे कोई भी किस्म की प्रमोशन कराने के लिए, और दूसरे पे ये अपनी वीडियोज़ दोनों पे ही लगा रही थी इनफैक्ट। और आपने देखा होगा कि इसका जो अकाउंट है उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें ये मुख्तलिफ ब्रांड्स, ड्रेसेस जो हैं उनको प्रमोट कर रही है, बहुत से खानों को प्रमोट कर रही है, तो लोग इसको अप्रोच करना शुरू हो गए थे। लेकिन ये तब की बात है जब लोग इसको अभी अप्रोच नहीं कर रहे थे। तब इसको जब उमर हयात का मैसेज आया और उमर हयात ने इसको ये शो किया कि मैं बड़ा टिकटॉक का एक बादशाह हूँ, गुरु हूँ, मुझे सब पता है, फिर ये अपनी तस्वीरें लगाता था, ये लोगों की गाड़ियों के आगे खड़े होकर तस्वीरें बनवाता था, लोगों से रिक्वेस्ट करके उनकी गाड़ी खुलवा के उसमें बैठ के स्टीयरिंग पकड़ के और इस तरह करके तस्वीरें खिंचवाता था लड़कियों के साथ। ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल जिन्हें बोलना शायद कुछ भी नहीं आता होगा लेकिन अंग्रेज़ी कपड़े पहन के वो थोड़ी मॉडर्न लगने लगती है, तो उनके साथ तस्वीर खिंचवाता था, जिसने एकदम से सना को ये एक जेस्चर दिया, ये एक इसको ऐसा लगा कि ये तो भाई बड़ा कोई समझदार आदमी है और इसको बड़ा पता है और इसकी बड़ी पहुंच है, तो मैं इससे क्यों ना हेल्प लूँ। तो सना ने ऐसे में उमर से हेल्प लेना शुरू किया और उमर ने इसको अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। अब यहाँ पर उमर के पार्ट पर यह गलती थी कि वो इसको पसंद करने लगा और सना के पार्ट पर यह गलती थी कि उसको ये नहीं पता था, वो मासूम थी, बच्ची थी। मैं अगेन कहूँगी, लोग जो बेवकूफ़ है ना वो ये कह रहे जी उसने यूँ किया, उसने ये किया, नहीं, देखिए वो बच्ची थी, उसको नहीं पता था, उससे गलती हुई, उसने उसके साथ बातचीत की, उसकी हंसी मजाक को, उसके हंसने को, क्योंकि वो हर अपने आप को देखेंगे कि उसके जो छोटे छोटे रील्स होती हैं उसमें वो हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती है, तो उस अंदाज को उमर ने गलत लिया। बल्कि गलत क्या लिया, बेसिकली वो चाह रहा था, उसे लगा कि ये लड़की जो है ये मासूम है, ये बच्ची है, मैं इसको फंसा सकता हूँ। अब उमर ने इस तरह से इससे रब्ता किया, फिर उसके बाद उसने इसको ये भी बताया, जब इसको पता लगा कि इसकी बर्थडे है तो मैं तुम्हारी बर्थडे पे हम ऐसा एक टिकटॉक रील बनाएंगे, हमारी ये कोलैबोरेशन होगी और उस पे जो है तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। तो इसकी बर्थडे का जो एक मामला था वो ये भी था कि उमर ने इसको एक तरह से ये, क्योंकि अब जब सना जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई थी, इसके टिकटॉक अकाउंट पे व्यूअर्स बहुत बढ़ने शुरू हो गए थे, वहाँ पे तो उसके उम्र के तो बहुत कम थे। अब जब सना को नज़र आ गया कि मैं तो उम्र से आगे निकल गई हूँ और मैं कर सकती हूँ खुद अकेले, तो अब उसने उमर को इग्नोर करना शुरू किया। और पहले भी वो उमर को कोई गलत सिग्नल नहीं दे रही थी, उमर से बातचीत करती थी अपने काम को बढ़ाने के सिलसिले में। उसको ये नहीं मालूम था कि उसके हंसने को, उसके बोलने के अंदाज को वो गलत मतलब में ले लेगा। अब उमर ने इसको कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बर्थडे पे हम मिलकर ऐसा कुछ बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इस पर उसने, अब मुरव्वत में जिस तरह होता है ना कि बंदा मैं इसे क्या कहूँ, अच्छा ठीक है कर लेंगे, इसने यूं करके इससे इकरार किया। आप जरा कहानी को समझते जाइएगा, एक बच्ची के ऊपर मुसलसल गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब वो उसको ना भी नहीं कर पा रही थी कि एक वक्त का एक एहसान था जब बिल्कुल शुरू किया था तो उससे कुछ टिप्स ली होंगी, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, 2 पेजेस बनाओ, यूं करो, यूं डीएम्स करो, ये सारी चीज़ें उसको उमर हाथ ने बताई होंगी शुरू में। ऐसे में वो उसको डायरेक्ट ना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो उसको बताना चाह रही थी कि भाई जान छोड़ो मेरी। लेकिन ये लड़का जो है ये अब अपनी हद से आगे बढ़ा था। ये फिर फूल और गिफ्ट्स और गाड़ियाँ, वो सारी कहानी आपको मालूम है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। किराए की गाड़ी ली, फूल लिए, गिफ्ट लिए, टेबल बुक कराई, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा, फिर दूसरी बार आया, तब भी 6-7 घंटे इंतज़ार किया, फिर वापस गया। तीसरी बार में उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। उसने कहा ना ना करती है, ना हाँ करती है, मुझे टाल देती है, सारा सारा दिन मुझे बाहर खड़ा रखती है। और इसकी गलती ये थी कि इसको समझ नहीं आई कि मुझे ठीक से ना कैसे करनी है। इसको नहीं मालूम था कि उमर जो है वो इतने पैसे लगा रहा है जो कि उसकी पहुँच में नहीं है, जो उसकी नहीं एक हैसियत है, वो एक लैंडलॉर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं है, लेकिन वो लोगों को ये शो कर रहा था, उसको शो कर रहा था कि मैं बड़ा अमीर हूँ। उसको लगा कि शायद मैं इसको किसी तरह मरूब कर लूँगा, लेकिन वो अब इससे जान छुड़ाना चाह रही थी। ठीक है, एक वक्त में काम था, काम के सिलसिले में बातचीत की। अब उसके बाद ये लड़का जो है ये जब ऑफेंड हुआ, उसके बाद इसने वो तमाम तरह हरकतें की, जिस तरह नीचे वाले घर में जो खातून रहती थी वो कहीं बाहर गई, सना की वालदा भी बाहर सर्फ लेने गई हुई थी, दरवाज़ा खुला रह गया। ये लड़का जो है थोड़ा सा भिड़ा हुआ था, हवा से दरवाज़ा खुला, ये लड़का दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इसको पता था ऊपर वाले हिस्से में
में सना का घर है, ऊपर गया, उस कमरे में उसके घुस गया, वहाँ पर उन दोनों के दरमियान बहस हुई। सना ने उसको समझाने की कोशिश की, इसने उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की, दोनों के दरमियान बहस मुबाहिसा हुआ। उसने कहा मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, उसके बाद उसने इसको गोली मारी। उसके बाद ये बाहर निकला, बाहर निकलते इसको इसकी फुप्पो नज़र आई, जो कि पटाखे की आवाज़ अपनी तरफ से समझकर सुनकर बाहर निकली थी। उन्होंने फिर जैसे इसको देखा तो इसने उनके ऊपर भी फायर करने की कोशिश की, इससे गोली नहीं चली और उसके बाद इसकी फुप्पो जो है ये भागती हुई नीचे गई, लोगों को इकट्ठा किया, ये लड़का वहाँ से फ़रार हुआ। जब तक कमरे में पहुंची तब फुप्पो को पता लगा कि सना के ऊपर अटैक हो चुका था। सना को जब तक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तब तक ये बच्ची दुनिया से कूच कर चुकी थी। तो जनाब ये था तमाम तर मामला जो सना की दोस्तों ने तमाम तर कच्चा चट्टा और क्या कुछ इनके दरमियान रहा है मामला वो बताया। तो मेरे ख्याल से यकीनन अब लोगों को अजीब अजीब बातें करनी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।